हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। आज जो हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं वो 11th का बोलो तो सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, जो चैप्टर का नाम है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या रोटेशनल डायनेमिक्स। तो उसका जो अपन पोर्शन आज देखने जा रहे हैं वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है। अब देखो, अपने को अगर पॉइंट मास सिस्टम के बारे में तो पता ही है। पॉइंट मास सिस्टम बोले तो अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से एक मास है M मास, और इसकी डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मान लो जैसे ये मास ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका I क्या आ जाएगा, mr², सिंपल। अब क्या है, जैसे मान लो क्या है कि ये इसके जगह पे एक रॉड है। ठीक है, ये इस टाइप से मान लो क्या रॉड है। अब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो मुझे इसका कैसे निकालना है। अब देखो, इसमें क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ पे देखो जो मास है जो उसका डिस्टेंस क्या आर, यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो मास है सबका डिस्टेंस आर नहीं है। यहाँ पर जो मास है उसका डिस्टेंस आर नहीं है, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला मास है उसका डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। इसमें अपन देखने क्या वाले हैं, जैसे मान लो रॉड देखेंगे, ठीक है, रिंग देखेंगे, डिस्क देखेंगे, रॉड, रिंग, डिस्क, सॉलिड, सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ये तो बता दिया, और हॉलो कॉन और सॉलिड कोन। ठीक है, इन सब का अपन एक एक करके क्या देखेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो, यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो देखो, अगर मान लो मास अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक सिंगल डायमेंशन में लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। वैसे ही सिग्मा क्या होता है, अगर वो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ एरिया में, तो होता है मास पर यूनिट एरिया। और रो क्या होता है, यहाँ पे रो होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। तो देखो, मतलब इसको एक देखते कैसे हैं, समझते कैसे, देखो अगर मान लो L लेंथ में M मास है, ठीक है, L लेंथ में M मास है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ L। तो देखो X लेंथ में कितना होगा, M/L इंटू एक्स। तो अपन कितने भी मास में अगर यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यूनिफॉर्म के लिए बता रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या, किसी भी लेंथ के लिए अपन उसमें पता लगा सकते हैं उसमें मास कितना है। ठीक है, तो उसको अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन यही सब डिफाइन करेंगे। लैम्डा अगर बोले तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बोले तो मास पर यूनिट एरिया, रो बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे क्या है, एक मास एक रॉड है जिसका मास m है, यूनिफॉर्म है, और लेंथ l है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में, मतलब ये ऐसे करके इसको रोटेट करना है। ठीक है, ये जैसे मान लो रॉड है, तो ये मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, तो इसके अलोंग ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करना है। तो मुझे इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो, इस एक्सिस से यहाँ पर जो मास है वो अलग डिस्टेंस पे, यहाँ पर जो मास है वो अलग डिस्टेंस पे, यहाँ पर जो मास है बिल्कुल फार एंड पे वो अलग डिस्टेंस पे है। तो अपन तो यहाँ पे पॉइंट मास वाला लगा नहीं सकते, I=mr²। तो यहाँ पे क्या है, अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है वहाँ पे उस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपन है ना डिफाइन करेंगे क्या, यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्यों डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ जो मास है वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास क्या लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो यहाँ क्या लिया, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया, उसका मास क्या लिया, dm। तो देखो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का क्या लिया, एलिमेंट लिया, जिसका मास क्या है, dm मास है। अब देखो, अगर इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ये जो एलिमेंटल मास है, पहले बात है कि डीएम होगा कितना, एलिमेंटल मास जो डीएम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। बताया था ना अभी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये क्या हो गया, डीएम। तो देखो जो डी आई होगा, जो स्मॉल एलिमेंटल
मास है, एलिमेंटल मास है dm, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो होगा di, वो कितना होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो अब देखो ये जो पॉइंट मास जो लिए एलिमेंटल मास dm लिए, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना x, तो कितना हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने को क्या करना है, अगर मान लो मुझे पूरा कंप्लीट रॉड का निकालना है, ठीक है, कंप्लीट रॉड का निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर x को मैं 0 से l तक वेरी करता हूँ, x को अगर 0 से l तक वेरी करता हूँ तो पूरा रॉड कवर हो जाता है और यूनिफॉर्म रॉड है। तो देखो तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई। अब देखो यहाँ पे जो है x का जो लिमिट रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसमें डी एम रख देते हैं। तो देखो डी एम क्या रखेंगे, m बाय एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करें, x का लिमिट क्या रखें, x का लिमिट रख देते हैं 0 से l, तो x का लिमिट रख दो यहाँ पर 0 से l x का लिमिट 0 से l रख दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया i। तो देखो i क्या आ जाएगा, अब बताओ यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट जो होता है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, तो m बाय एल, और यहाँ हो गया 0 से l एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखो m बाय एल, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो हो जाता है देखो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। अगर ये इनडेफिनिट हो तो यहाँ क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है, अगर डेफिनिट हो, लिमिट हो इसका, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आता है, तो ये अपने को पता है। तो देखो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट क्या डालेंगे इसका 0 से l, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है l। तो यहाँ से देखो जब सॉल्व करें तो m बाय l, अब देखो इसमें करते क्या है, पहले एक बार x में क्या डालते हैं, अपर लिमिट डालते हैं माइनस, फिर x की जगह क्या डालते हैं, लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट डाल के देख लेते हैं, तो आ जाएगा l³ अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ l से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा l स्क्वायर, तो आ गया ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये जो लेंथ रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखो जैसे ये रॉड है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से पास कर रहा है बिल्कुल मिडल से, तो ये इसके अलोंग ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, बिल्कुल हाफ L/2 बिल्कुल मिडल से क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, उसके अराउंड ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करेगा। तो मुझे क्या निकालना है, इस एक्सिस को अलोंग इस रॉड का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, इसका मास m है और टोटल लेंथ कितना है l, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका देखो इसमें भी क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट ले लेंगे, dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे जिसका मास क्या हो गया, dm हो गया। अब देखो अपने को पता है ये जो dm मास है वो x डिस्टेंस पे आ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, इस वाले जो एलिमेंटल मास dm है उसका। तो देखो यहाँ से अगर मान लो मैं dm देखूँ तो dm क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। ठीक है, dm क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अब देखो यहाँ से जो ये जो स्मॉल एलिमेंटल मास dm है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, di आ जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm की जगह पे क्या लिख दें, m बाय एल इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर तो आएगा ही यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या आया, डी आई। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने डी आई लिख दिया, ये स्मॉल जो एलिमेंटल मास है उसके लिए डी आई लिख दिया। अब मुझे पूरा रॉड का लिखना है, तो रॉड का लिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो एक्स का जो यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा, ठीक है, ये क्या है, डी एक्स में वेरिएबल है, तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। देखो अगर मान लो इसको एक्सेस मान लो, वाई एक्सेस, ठीक है, ऐसे वाई एक्सेस मान लो, तो इधर क्या हो गया नेगेटिव, इधर क्या हो गया पॉजिटिव। तो देखो ये जो एल है, जो मास है, जो मतलब जो ये
लेंथ है वो क्या है -l/2 से +l/2 वेरी कर रहा है, ठीक है। इधर जाओगे तो क्या आएगा -l/2, इधर जाओगे +l/2। अगर मान लो मैं x को -l/2 से +l/2 अगर वेरी कराऊँ तो ये पूरा कंप्लीट रॉड का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो तो डी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा i, और ये जो x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -l/2 से +l/2। अगर -l/2 से +l/2 वेरी कराऊंगा तो इस पूरे रॉड का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया i, डी का इंटीग्रेशन i, m/l क्या है, कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -l/2 से +l/2 x² dx। अब देखो x² का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ देखो m/l, x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ और लिमिट क्या रखेंगे, लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट +l/2, -l/2 से +l/2, ठीक है। तो बस एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट कर दो। तो देखो यहाँ से फिर से देखो m/l, तो यहाँ से आ जाएगा, और ये देखो ये 3 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ये 3 बाहर कर लो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, l/2 का होल क्यूब माइनस l/2 का होल क्यूब। ये समझ में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब लोअर लिमिट भी क्या है, -l/2, तो -l/2 पुट कर दिया, माइनस तो ये तो फॉर्मूला में आता है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, m/3l, और ये आ जाएगा l³ प्लस, अब देखो ये माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये ऊपर से भी क्या आ जाएगा, l³/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, m/3l, और देखो l³/8 क्या आ जाएगा, 2l³/8। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो l से l, एक l चला गया तो l² बचा, और 2 4 जा 8, तो यहाँ से देखो कितना आया, जो i आ गया अपना वो आ गया l²/12, क्या आ गया, i ml²/12। तो देखो अगर रॉड है उसको अगर मतलब बिल्कुल मिडल से यहाँ से, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है इसका, ठीक है, यहाँ ऐसे देखना है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है बिल्कुल सेंटर से रॉड के, उसके अलॉन्ग ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml²/12। m क्या रहे, मास ऑफ रॉड, l क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो 2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, रॉड रखा हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है, बिल्कुल इसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीचों बीच पास कर रहा है। अब रॉड ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से रोटेट करेगा रॉड, इस टाइप से। तो मुझे बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अब बताओ यहाँ पे तो क्या है, लेंथ के अलॉन्ग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस भी वहीं से पास कर रहा है, तो बताओ जो मास है वो कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, सारे तो एक्सिस पे ही है, तो आर ही 0 हो गया। आई जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, mr², अगर आर ही 0 हो जाए तो आई क्या आ जाएगा, 0, मतलब मास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, तो आई क्या आ जाएगा, 0। वैसे ही देखो जो पूरा मास है, एक रॉड है वो यहाँ पे रखा हुआ है और उसका डिस्टेंस कितना है, d। तो देखो रॉड का कोई भी मास ले लो, इस मास m और लेंथ l है, अब रॉड का कोई भी मास ले लो किसी भी पॉइंट पे, सबका डिस्टेंस क्या है, d है, यहाँ भी d, यहाँ भी d, यहाँ भी d, यहाँ भी d। तो जो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अलॉन्ग ऐसे रोटेट करेगा। तो देखो सारा मास क्या है, d डिस्टेंस पे है, तो इसका क्या आ जाएगा, I = md²। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग I = md²। इसको नोट कर लो। अब देखो अगर मुझे देखना है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, ये क्या मैंने बना रखा, रिंग। जैसे देखते हो ना जो हाथ में पहनते हैं कड़ा टाइप का, वो भी रिंग हुआ। जो बैंगल्स होता है जो लेडीज या फीमेल्स पहनते हैं वो भी क्या हुआ, रिंग हुआ। मेटल का ले लो किसी टाइप का तो रिंग हो गया।
अब देखो रिंग के, मान लो जैसे ये रिंग है, उसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर, ये रिंग का प्लेन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसे है, और इसके अराउंड क्या है, रिंग इस टाइप से रोटेट कर रहा है। तो मुझे इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। अब देखो रिंग क्या है, इसमें जो मास है वो जो सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो देखो सारा जो मास है, चाहे यहाँ पे मास हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी मास हो, सबका जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखो मास चाहे कहीं पर भी हो आर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये तो अपन पहले जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर भी क्या है, मास सेमी रिंग है, ठीक है, सर्कल सेमी सर्कल होता है ना, सेमी रिंग है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो क्रॉस बना रखा है, इसके अलाउंग ऐसे करके ये रिंग जो है वो रोटेट करेगा ऐसे, ये रिंग हाफ आर रेडियस का है। अब देखो जो सारा मास है वो आर रेडियस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो सारा मास एक तो सर्कमफेरेंस पर है और आर रेडियस पर है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ना आर चेंज हो रहा है, मास तो है ही सारा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो ये जैसे मान लो आर्क हो गया है, ये कैसा है आर्क, ठीक है, थीटा एंगल ले लिए हैं, एक एंगल वेरिएबल एंगल क्या ले लिए थीटा, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी समझना है समझ जाओ। अब ये आर्क ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पूरा का पूरा आर्क ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, आर रेडियस का। देखो ये जो रिंग है इसमें ये जो मास है यहाँ पे है, ठीक है, सारा का डिस्टेंस, यहाँ पर जो मास है उसका भी डिस्टेंस आर, यहाँ पर जो मास है उसका भी आर, यहाँ पर जो मास है उसका भी डिस्टेंस आर, तो आई क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, रिंग में यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, ठीक है, रिंग में या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास हो या नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ देखो यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी अगर सिमेट्रिकल देखो तो वैसा है, और यहाँ पे क्या है नॉन यूनिफॉर्म, तब पर भी क्या हो, आई क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ही आ जाएगा। और अपने को पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इतना ज़्यादा डायरेक्शन पे डिपेंड कर नहीं रहा है। अब उठा करके इसको ऐसे रख दो, रिंग को, ये वाला जो आर्क है उसको इधर लगा दो, तब पर भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही रहेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जो मास है वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आराम से आ जाएगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डिस्क का, और उससे रिलेटेड वाला देखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो और चैनल सब्सक्राइब करो, मतलब अच्छे, और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।